बिल एहतराम हुफ़ाज़ कराम ख़ुसूसियत के साथ क़ाइद मिल्लत हज़रत अल्लामा तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहुल आली, जुमला हाज़िरीन जलसा अस्सलामु अलैकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वलिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम, व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए हम और आप सबसे पहले अपने व पूरी कायनात के मरकज़ अक़ीदत व शह बहरोबर मालिक खुशकतर साहिब नाअतैना कल कौसर गुलशन हस्ती के अव्वलीन फसल बहार आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुमा फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक की नज़र पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, फिर तो मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ख़ीमा इफ़लाक इस्तादा इसी नाम से है, ख़ीमा इफ़लाक इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज़ है लौहो कलम तेरे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अल्लामा मौलाना फरियाद साहब ने मुझसे फरमाया कुछ देर पहले, बल्कि मुझे पाबंद भी कर दिया और मुझसे कहा, एक उन्वान दिया उन्होंने कि गरीब नवाज की जिंदगी और इस्लाहे माशरा का तसव्वुर। अज़ीज़ान मोहतरम, हम और आपके आका शहंशाह अजमेर अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगां शहंशाह हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस दौर में तशरीफ लाए, वो दौर बड़ा भयानक दौर था, बड़ा पुरफितन दौर था। सरकार गरीब नवाज ने किस अंदाज से तबलीग इस्लाम फरमाई और पूरी दुनिया को इस्लाम की जानिब बुलाया, इस्लाम के दामन में दुनिया को पुर किया। काश के सरकार गरीब नवाज की वो अमली जिंदगी, उनकी अमली जिंदगी के कुछ गोशे में आपके सामने रखना चाहूंगा। जो उनकी अमली जिंदगी थी, काश कि हम और आप भी सरकार गरीब नवाज की अमली जिंदगी को अपने सामने रखें। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से कल इनकलाब बर्पा हुआ था, आज भी इनकलाब बर्पा हो सकता है, मगर शर्त यह है कि गरीब नवाज सैयदना सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ ला रहे थे, हिंदुस्तान पर आ रहे थे, तो अजीज़ान मोहतरम, आपको मालूम होना चाहिए, किसी मुल्क को फतेह करने के लिए, किसी मुल्क पर हुकूमत कायम करने के लिए
किसी मुल्क पर अपना तसल्लुत जमाने के लिए हुकूमत की जरूरत होती है, फौज की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है, सरमाए की जरूरत होती है, लोगों की जरूरत होती है। मगर जब गरीब नवाज की जिंदगी को देख रहे हैं, न तख्त है, न ताज है, न हुकूमत है, न सरमाया है, कुछ नहीं है, मगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तशरीफ लाते हैं तो लोगों ने पूछा मौलाना साहब कहाँ चले, सूफी साहब कहाँ चले, पीर साहब कहाँ चले? फरमाया हिंदुस्तान को फतेह करने के लिए चला। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कहाँ चले? हिंदुस्तान को फतेह करने के लिए चला। हिंदुस्तान को फतेह करने के लिए हुकूमत की जरूरत है, सरमाए की जरूरत है, फौज की जरूरत है, बम बारूद की जरूरत है। सरकार आपके पास तो कुछ नहीं है, एक आसा है, एक लोटा है, एक तस्बीह है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, तुम्हें मालूम नहीं, अल्लाह फरमाता है इन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, जिस जमीन पर कदम रखते हैं, उस जमीन में वारिस हो जाया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। अजीजान मोहतरम, अल्लाह के मुखलिस बंदे, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के सालिहीन बंदे, नेक बंदे जिस जमीन पर कदम रखते हैं वो जमीन उनकी हुआ करती है, क्योंकि कुरान ऐलान कर रहा है इन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून। बेशक जमीन के वारिस वही लोग होते हैं जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अजीजान मोहतरम, आप हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने भी अंबिया कराम दुनिया के अंदर जलवगर हुए, अगर उनकी तारीख का मुताला करेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, उनकी जिंदगी पढ़ेंगे, तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने भी अंबिया कराम आए सब इस्लाह माशरा के लिए आए, सब इस्लाह माशरा के लिए आए हैं और बड़ी बड़ी फिरौनी ताकतों के सामने तने तनहा आए हैं। बेशक मिसाल के तौर पर हजरत मूसा की जिंदगी देख लीजिए आप। फिरौन के मध्य मुकाबिल आ रहे हैं। फिरौन एक बादशाह है, एक हाकिम वक्त है, माल वाला है, दौलत वाला है, सरमाया वाला है, तख्त व ताज वाला है, मगर उसके मुकाबिल में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा को भेजा, जाइए इन फिरौन तगा, फिरौन बागी हो गया है, उसके मुकाबले में जाइए। हजरत मूसा तने तनहा आते हैं, बगैर मादी वसाइल के आते हैं। न हुकूमत है, न तख्त है, न ताज है, न सरमाया है, न मालो सर है। हजरत सैयदना इब्राहिम की जिंदगी को देख लीजिए। बेशक नमरूद के मुकाबले में तने तनहा। नमरूद के पास ताकत है, हुकूमत है, तख्त है, ताज है, सरमाया है, फौज फाटा है, मगर फिर नमरूद के मुकाबले में हजरत मूसा, न उनके पास हुकूमत है, न तख्त है, न ताज है, न सरमाया है, न फौज है, न मादी वसाइल है। अगर अल्लाह चाहता हजरत मूसा को फिरौन के मुकाबले में भेजता, तख्त भी देता, ताज भी देता, हुकूमत भी देता, सरमाया भी देता और फौज फाटा भी होता। हजरत फिरौन, हजरत इब्राहिम के सामने भी ऐसा ही होता। अगर उनके पास हुकूमत होती, तख्त ताज होता, सरमाया होता, मालो सर होता, हुकूमत होती और मुकाबले में आते तो मालूम है जब एक मुअर्रिख, एक अदीब, एक तारीख लिखने वाला तारीख लिखता तो ये जुमला कहता कि दो बादशाहों में जंग हुई थी, एक बादशाह जीत गया था, दूसरा बादशाह हार गया था, मगर जब हजरत मूसा और फिरौन का मुकाबला होता है तो तारीख ये कहती है कि हक की कामयाबी हुई है, सच की कामयाबी हुई है, अल्लाह का दीन गालिब। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अजीजान मोहतरम, अंबिया कराम दुनिया के अंदर जुल्म के खात्मे के लिए आते हैं। बेशक दुनिया के अंदर जब जुल्म होता है, मेरी बात को ज़हन व फिक्र हाजिर करें, मेरी बात को गौर से सुने, इंशाअल्लाह एक एक बात आपके समझ में आएगी। अंबिया कराम दुनिया के अंदर जुल्म के खात्मे के लिए आते हैं। जब दुनिया के अंदर जुल्म नुक्ते उरूज पर पहुंच जाता है,
जुल्म की इब्तदा में कोई पैगंबर नहीं दुनिया के अंदर आया। यहां तक कि जुल्म होता है और एहसास जुल्म बाकी रहता है, पैगंबर दुनिया के अंदर नहीं आते। सरकशी मौजूद हो और सरकशी का एहसास भी मौजूद हो, पैगंबर दुनिया के अंदर जलवागर नहीं होते। बुराइयां मौजूद हो और बुराइयों का एहसास भी मौजूद हो, पैगंबर दुनिया के अंदर जलवागर नहीं होते। जब एक इंसान बुराई करने वाला बुराई करता है और बुराइयों का एहसास फना हो जाता है, जुल्म का एहसास फना हो जाता है, जिना करने वाला जिना करता है मगर जिना का एहसास फना हो जाता है। जब एहसास फना हो जाता है तो एहसास को बका देने के लिए, एहसास को जिंदगी देने के लिए, इंसानियत को जिंदा करने के लिए अल्लाह दुनिया के अंदर पैगंबरों को जलवा कर। बेशक सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, दुनिया के अंदर जुल्म होता है। जुल्म कहते किसे हैं? ये उलमाए कराम बैठे हुए हैं, इनसे अगर आप पूछें जुल्म किसे कहते हैं, जो हमारी दरसगाहों में जुल्म को पढ़ाया गया है। जुल्म क्या चीज है? वज़अ शय फी गैर महल्लिही, किसी शय को उसके मकाम फितरी से हटाकर दूसरी जगह पर रख देने को जुल्म कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा था। पूरे जिस्म के अंदर सबसे अजीम, सबसे बेहतर, सबसे मोहतम बिशान जो चीज है वो पेशानी है। इस पेशानी का मकाम ये था कि अल्लाह के आगे झुके, और जब ये पेशानी हुकूमत के सामने झुकने लगे, कुर्सियों के सामने झुकने लगे, तख्त ताज के सामने झुकने लगे, चांद और सूरज के सामने झुकने लगे, चांद को सजदा होने लगे, सूरज को सजदा होने लगे, जबाल शामिखा को सजदा होने लगे, हुस्न और जमाल को सजदा होने लगे, अच्छाइयों और बुराइयों को जब सजदा होने लगता है तो उस सजदे को खत्म करने के लिए इतनी अजीम पेशानी, उस पेशानी को बचाने के लिए, उसकी आबरू बचाने के लिए, उसके वकार को बचाने के लिए, उसकी अजमत को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए अल्लाह पैगंबर को दुनिया के अंदर जलवा। बेशक सुभान अल्लाह। दलील अज़मत इंसानियत है मोहम्मद मुस्तफ़ा इंसान कामिल। दलील अज़मत इंसानियत है मोहम्मद मुस्तफ़ा इंसान कामिल। इजाजत हो तो शाह पेश कर दूं मेरे पहलू में टूटा हुआ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा था। आज इंसान ने बड़ी तरक्की की है, बड़ी कामयाबी की है, मगर इंसान आज चांद और सूरज को अपने कंट्रोल में कर रहा है, चांद और सूरज के ऊपर जा रहा है। दुनिया ने इतनी तरक्की की, सब कुछ जाना, मगर दुनिया कहती दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली। मैं कहता नहीं, अगर दुनिया ने तरक्की की होती तो अपने बारे में तो कुछ जानता। आज इंसान अपने बारे में कुछ नहीं जानता है। अगर किसी दुनियावी इंसान से अगर आप पूछेंगे इंसान क्या है, अरे आज भी और आज से सैकड़ों साल पहले भी आज का इंसान अपने आप को ना समझ सका था। अगर इंसान के बारे में पूछेगा इंसान क्या है, तो दुनिया का इंसान यही बताएगा, इंसान एक जानवर है। क्या है? बाज लोग तो ये कहते हैं बंदर की मस्त तब्दील शुदा सूरत है। इंसान क्या है? जानवर है। किसी डॉक्टर साहब से पूछे, अगर इस मजलिस में कोई डॉक्टर हो, उससे अगर आप पूछें तो कहेगा चंद चीजों के मजमूए का नाम इंसान है। थोड़ा मिट्टी है, थोड़ा चूना है, थोड़ा पानी है, ये तमाम चीजें बाजार से खरीदी जा सकती हैं, इसके मजमूए का नाम इंसान है। दुनिया ने सब कुछ जाना मगर अपनी हकीकत न समझ सका। इंसान यही समझ रहा है कि एक इंसान क्या है? जानवर है। मगर आओ, दुनिया इससे पहले भी नाशना थी, आज भी नाशना है, मगर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का मकाम बताया है। तुम इंसान को समझ नहीं सके। इंसान बड़ा अजीम है, इंसान बड़ा बेहतर है, इंसान बड़ा अफजल आला है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। इंसान दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हसीन और जमील खूबसूरत पैदा किया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंसानियत को बचाने के लिए, इंसान के वकार को बचाने के लिए,
अल्लाह की बारगाह तक इंसानों को पहुंचाने के लिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत पहुंचाने के लिए जनाब जिया यजदानी बहराइची, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैगंबराने इस्लाम तशरीफ लाए, नबी तशरीफ ले गए, सहाबा छोड़ गए। सहाबा कराम ने एक सदी के अंदर अल्लाह के रसूल जनाब सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद सहाबा कराम किसी मुल्क में जाते थे तो एक हाथ में कुरान होता था, एक हाथ में माल तिजारत होता था, दूसरे हाथ में कुरान होता था। जिस मुल्क में गए एक बंदे मोमिन गया, पूरा का पूरा मुल्क मुसलमान। बेशक सुभान। वो रसूलुल्लाह के वफादार बन के गए थे। उनकी जिंदगी से रसूलुल्लाह का किरदार झलकता था, उनकी जिंदगी से रसूलुल्लाह का इखलाक झलकता था। जिस मुल्क में एक बंदे मोमिन गया, पूरा मुल्क मुसलमान हो गया। इसी तरीके से अब आ जाइए अपने असूल टॉपिक के ऊपर। यही हिंदुस्तान की सरजमीन जब कुफरिस्तान थी, तारीकी थी, जुल्मत थी, वहशत थी, दरिंदगी थी, इंसान इंसान को नहीं पहचान रहा था, बेटा बाप के मकाम मनसब को नहीं समझ रहा था, बाप बेटे को नहीं समझ रहा था, बेटी माँ को नहीं समझ रही थी और माँ बेटी को नहीं समझ रही थी। उस भयानक दौर में जब ये पेशानी हजारों माबूदाने बातिल के सामने झुक रही थी, तब बारगाह रिसालत से हुक्म हुआ था अब इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे किसी को पहुंचना चाहिए। इससे पहले बहुत से लोग आए थे मगर चले गए थे, ठहर न पाए। इस्लाम तो हिंदुस्तान की वादियों में आया था, इस्लाम तो केरला की सरजमीन पर आया था और मुख्तलिफ मकामात पर आया था, मगर इस्लाम को फरोग नहीं मिला था, इस्लाम को तरक्की नहीं मिली थी। गरीब नवाज के आने से पहले शहाबुद्दीन भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए थे। बेशक। मगर जब इस्लाम के फरोग का मामला आया, इस्लाम के अरूज का मामला आया, इस्लाम को तरक्की होनी चाहिए, घर घर इस्लाम पहुंचना चाहिए, बच्चे बच्चे तक इस्लाम पहुंचना चाहिए, हर मकान में इस्लाम पहुंचना चाहिए, हर दुकान में इस्लाम पहुंचना चाहिए, हर गांव में इस्लाम पहुंचना चाहिए, हर जंगल में रहने वाले इंसानों के अंदर इस्लाम पहुंचना चाहिए। तब हुक्म हुआ था बारगाह रिसालत माफ से। अब जरूरत है संजर के उस शहजादे की जिसको हसन कहा जाता है, बारगाह रिसालत में बुलाया गया, हसन इधर आओ। अब हसन नहीं, अब मोइनुद्दीन हो, हिंदुस्तान की वादियों में जाओ, वो कुफरिस्तान है, कुफरिस्तान से दारुल इस्लाम बनाना है, इस्लाम की इशाअत करना है, इस्लाम की तबलीग करना है, इस्लाम को घर घर पहुंचाना है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। अजीजान मोहतरम, गरीब नवाज मुख्तलिफ ममालिक होते हुए मेरे आका अफगानिस्तान की सरजमीन को अबूर करते हुए पाकिस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं। एक मज़ार है हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वहां कयाम करते हैं। चाहते तो डायरेक्ट चले आते, एक दिन कयाम कर लेते, 2 दिन कर लेते, 3 दिन कर लेते, 4 दिन कर लेते। उलमा फरमाते हैं सरकारे गरीब नवाज ने 40 दिन कयाम फरमाया। हिंदुस्तान में जो इस्लाम लेके आ रहा है, इस्लाम देने के लिए आ रहा है, वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, पहले 40 दिन का चिल्ला एक मजार पे गुजार के आ रहा है। बेशक। अब जरा उन लोगों को भी जहन दे देना जो मज़ारों से दूर भागते हैं। मैं उस टॉपिक में जाना नहीं चाहता हूँ। 40 दिन गुजारे और चलने लगे तो निशानी भी छोड़ दी वहां पर। जब चलने लगे तो हज़रत दाता गंज बख्श लाहौरी की मज़ार पर एक निशानी छोड़ी, एक शेर छोड़ा, गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा। गंज बख्श फैज़ आलम, समझ में नहीं आ रहा। गंज बख्श फैज़ आलम, पूरे आलम को फैज पहुंचाने वाले, गंज बख्श फैज़ आलम, मजहरे नूरे खुदा, खुदा के नूर के मजहर,
गंज बख्श फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा नाकिसारा पीरे कामिल कामिल आरा रहनुमा। सरकार आप ऐसे हैं कि नाकिसों के लिए कामिल पीर हैं और कामिलों के लिए रहबर और रहनुमा है। सरकार गरीब नवाज मिशन मुस्तफा को लेकर, निज़ाम मुस्तफा को लेकर, कानून मुस्तफा को लेकर, उसूल मुस्तफा को लेकर, कुरान को लेकर, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम को लेकर जब इस हिंदुस्तान की वादियों में चलवकर होते हैं, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं तो आवाजें आती है। माबूद हमारे सामने, किस माबूद को बुला रहे हो? क्या बात है। ये कौन सूफी है? ये कहां से आया है? इस माबूद को बुला रहा है। तो आपने बताया मैं खुदाए वाहिदो कहारो जब्बार की इबादत करता हूं। कासूफी साहब जाइए, अपना बुरिया बिस्तर उठाइए और जाइए यहां से। यहां न जाने कितने आए और चले गए। शहाबुद्दीन आए थे, कुछ दिन ठहरे, चले गए। आप भी चाहिए जवाब सुने सरकार गरीब नवाज का। सुभान अल्लाह। मेरे आका सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं शहाबुद्दीन अपनी मर्जी से आए गए, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे मदीने वाले मुस्तफा ने भेजा है। अब इस हिंदुस्तान की वादियों में पीर तवी रात का सिक्का नहीं चलेगा, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का सिक्का चलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों से गुजारिश है अदब के साथ देखिए, सब लोगों को तबर्रुक मिलेगा, सब लोगों को तबर्रुक मिलेगा, लेकिन आप अपनी जगह रहें, आप अपनी जगह रहें, जलसा भी चलने दें और तबर्रुक भी लेते रहिए। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ाने गिरामी, जब गरीब नवाज ने ये फरमाया कि अब इस हिंदुस्तान की वादियों में, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर पृथ्वी राज का सिक्का नहीं चलेगा, अब मदीने वाले मुस्तफा का सिक्का चलेगा। और सिक्का ऐसा चला कि उस सिक्के के सदके में कयामत तक गरीब नवाज का भी सिक्का चलता रहे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मोहतरम, एक मिसाल के जरिए से मैं कुछ बातें और कहना चाहूंगा आपसे, गौर करें इधर जरा। अरे यार ये खिचड़ी पे सरकार का खिचड़ा मिलेगा। बहरहाल तवज्जो करें, तवज्जो इधर रखें। एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गरीब नवाज का दरबार वो दरबार है, वो आलीशान दरबार है। बादशाह न जाने कितने आए और आएंगे, खत्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। आज का हुक्मरान है, तारीख देता है, वक्त देता है और ट्रेनें फ्री कर देता है। फला मकाम पर पहुंचना है, बरेली शरीफ की सरजमीन पर पहुंचना है या और किसी और मकाम पर पहुंचना है, मगर बताओ ईमानदारी के साथ कहना क्या पूरा हिंदुस्तान पहुंच सकता है? हरगिज हरगिज नहीं। सवारी भी फ्री है, खाने का इंतजाम भी फ्री है, सब कुछ फ्री, मगर जाने के लिए लोग तैयार नहीं। कुछ ही दीवाने पहुंचेंगे, मगर गरीब नवाज के यहाँ से कोई तारीख नहीं आई, कोई कार्ड नहीं आया, कोई दावत नहीं, अबनामा नहीं आया। जैसे ही रजबुल मुरज्जब का महीना आया, से तारीख आई, दुनिया के कोने कोने से लोग बारगाह गरीब नवाज में पहुंच रहे हैं। रोज़े गरीब नवाज बता रहा है आज भी हिंदुस्तान का राजा मेरा ख्वाजा है। बेशक। सुभान अल्लाह। अरे गरीब नवाज का दर वो दर है, जब तक गरीब नवाज बाहयात रहे रोज मेला लगता रहा, और गरीब नवाज अपने तुर्बत अनवर के अंदर है, सालाना मेला लग रहा है। बेशक। अजीजाने मोहतरम, बेशक। अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगा सरकार गरीब नवाज की शान व अजमत ये है, आज भी हम अगर उनकी जिंदगी पर अमल पैरा हो जाएं। यहाँ पर नौजवान तबका है, मैं दो चार बातें कहना चाहूंगा।
गरीब नवाज ने जो इस्लाह कल की थी, आज उनके गुलाम वो इस्लाह कर रहे हैं। काश कि हम गरीब नवाज के मिशन पर अमल पैरा हो जाएं। आज भी इनकलाब बर्पा हो सकता है, आज भी दुनिया हमारे कदमों पर आ सकती है, मगर हमने शर्त यह है कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा के पाबंद हो जाएं, रसूलुल्लाह की शरीयत के पाबंद हो जाएं। बस आखिरी बात, बरेली शरीफ की सरजमीन पर हूँ, हज़रत इजाज़त दीजिएगा। बरेली शरीफ की सरजमीन पर रहूं और इमाम अहले सुनन, फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन, सरमाए इल्म फ़न, बरेली के ताजदार, शेखुल इस्लाम उल मुस्लिमीन सैयदना सरकारे आला हज़रत फाजिल बरेलवी की बारगाह में खराज अक़ीदत न हो। क्या बात। वो इमाम जो निज़ाम मुस्तफ़ा गरीब नवाज ने घर घर पहुंचाया था, उसी निज़ाम मुस्तफ़ा कानून मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए बरेली में अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद रज़ा को पैदा फरमाया। बल्कि मौलवाए अहले सुन्नत बांगे दौल ऐलान करते हैं, आज जो हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर जो मज़ारात महफूज हैं, गुम्बद महफूज है, वो सदका है मेरे इमाम अहमद रज़ा फाजिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। और उन तक ये पैगाम पहुंचा दिया जाए जो लोग ये कहते हैं कि मौलाना अहमद रजा कुबूरीन के इमाम हैं, बिदातों के इमाम हैं, माज़अल्लाह। अरे वो कोई जात और होगी जो पर्दे में छुपी होगी, मगर इमाम अहमद रजा की जात वो जात है जो पर्दे में नहीं बल्कि किताबों से मुबरान है। पहले उन्हें पढ़ो, बाद में तुम कहो। बेशक बेशक। मालूम है आला हजरत ने नाखूनों को छोड़ा है, न बेगान को छोड़ा। एक खानका है, खानका है निजामिया। हम और आपके सबके आका सिलसिले चिश्त के बहुत अहम बुजुर्ग अलाउल मिल्लत वद्दीन हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह। जरा पानी दो। आवाज हालांकि आदत थी बैठने की, मगर हजरत बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने कहा मैं ये आदत गवारा नहीं करता कि मैं बैठ के तकरीर करूं। बहरहाल जो लोग इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी को कुबूरीन का इमाम कहते हैं, बिदातों का इमाम कहते हैं, माज़अल्लाह, उन्होंने इमाम अहमद रजा को पढ़ा है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके सज्जाद नशीन ख्वाजा हसन निजामी, तारीख का बड़ा नामवर आदमी है, शख्स बड़ा नामवर। और ये शख्स वो शख्स है जब हिंदुस्तान का वायस सराय जाता था तो अपनी टोपी उतार के जाता था। ख्वाजा हसन निजामी अपने वक्त का बहुत बड़ा अदीब। उन्होंने एक किताब लिखी, किताब ये लिखी कि कब्रों पर सजदा करना सजदे ताज़ीमी जायज है। ये किताब इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी मुजद्दिद मियत माजिया मुअय्यद मिल्लत ताहिरा आकाए नेमत सरकारे आला हजरत फाजिल बरेलवी की निगाह गुजरी, फौरन जवाब नहीं इनायत करते हैं बल्कि मुस्तकिल किताब अज़्ज़ुब्दतुल ज़किय्या तहरीर फरमाते हैं। और जब ख्वाजा हसन निजामी की नजर पड़ती है, आला हजरत ने लिखा सजदे ताज़ीमी हराम है और सजदे इबादत कुफ्र है। बेशक बेशक। किताब पढ़ी और ये लिखा हुआ है कि जब इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी का विसाल हुआ तो ख्वाजा हसन निजामी रो पड़े, दुआ के लिए हाथ उठा दिए। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो उनके मुरीदीन ने देखा हुजूर मौलाना अहमद रजा ने आपके खिलाफ किताब लिखी है और आप उनके लिए दुआ फरमा रहे हैं। अब ख्वाजा हसन निजामी का जुमला सुने, जुमले का तेवर बता रहा है कि अपने वक्त का कोई अदीब बोल रहा है। ख्वाजा हसन निजामी कहे हैं तुम्हें मालूम नहीं मौलाना अहमद रजा कौन है? हमारी जमात के शमशीर बाजुए जन है। सुभान अल्लाह सुभान। अगर मौलाना अहमद रजा न होते, खानकाहों के अंदर मरासिम थे, मगर खानकाहें
दलाइल से खाली थी, इमाम अहमद रजा ने खानकाहों को दलाइल अता कर दिए। बेशक बेशक हक वो जात इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी की है, और आला हजरत ने एक फन में नहीं, किसी फन को देख लीजिए, चाहे फिक़ा हो, चाहे तफसीर हो, चाहे फिक़्ह हो, चाहे उसूल फिक़्ह हो, कोई भी फन हो, इल्म लुग़ा हो, तफसीर हो, कोई भी फन हो, इमाम अहमद रजा को जिस फन में उनकी किताब को आप देखेंगे अपने वक्त के इमाम नजर आते हैं। बेशक हक और दुनिया जिस कदर पढ़ती रहेगी उस वक्त उसी तरह जितना इनको पढ़ा जाएगा आला हजरत फाजिल बरेलवी का हुस्न और बेनकाब होता रहेगा। बेशक कयामत तक के लिए आला हजरत फाजिल बरेलवी ने वो वसूल, वो ज़वाबित, वो कानून अता कर दिए हैं कि कयामत तक जितने मसाइल दरपेश होंगे मुफ्तियाने कराम उन जुज़ियात की रोशनी में, उन उसूलों की रोशनी में, उन कवानीन की रोशनी में कयामत तक मुफ्तियाने कराम जवाब देते रहेंगे। बेशक वो ज़ात आला हज़रत आयतुम मुअज्जज़तुम बिम मुअज्जज़ति सय्यदिल कौनैन, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है बरेली के मौलाना अहमद रजा, नबी के मौजज़ों में से एक मौजज़ा है बरेली के इमाम अहमद रजा। हक बेशक अज़ीज़ाने गिरामी, आज ख्वाजा का जो मिशन महफूज है, ख्वाजा गरीब नवाज के उसूल जो महफूज है, उनकी जिंदगी जो महफूज है, उनका तरीका जो महफूज है, वो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी ने वो दलाइल, वो उसूल से मुबरहान कर दिया है। कयामत तक कोई उन दलाइल को तोड़ नहीं सकता है। वो जात मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की है। अजीज़ाने मोहतरम, अब वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है कि आगे मैं गुफ्तगू करूं, बस इन्हीं कलिमात पर इक्तिफा करता हूं और अब की बारगाह में दुआ करता हूं परवरदिगार आलम हम जुमला हाज़िरीन व सामिऊन को सरकार गरीब नवाज के फैज़ व बरक़ात से परवरदिगार आलम मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।